हाय डियर। हेलो सर। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया सर जी। तो आज हम लोग आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यस सर। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ना है? वर्णमाला। वर्णमाला। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है वर्ड और एक है माला। वर्ड माला। ध्वनि या अक्षर। वर्ड को क्या बोलेंगे? ध्वनि। और माला को क्या बोलते हैं? समूह। वर्ड को क्या बोलते हैं? ध्वनि या अक्षर। और जो माला है उसको क्या बोलेंगे? समूह। यानी अक्षरों का समूह। अक्षरों का समूह क्या कहलाएगा? वर्णमाला। किसी को दिक्कत है? नहीं सर। अगर वर्णमाला पूछता है क्या होता है तो वर्ड मीन्स अक्षर हो जाएगा, माला मीन्स समूह। यानी अक्षरों के समूह को क्या बोलेंगे? वर्णमाला। ठीक। यस सर। आप सवाल उठेगा वर्ड क्या होता है या अक्षर क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछता है वर्ड क्या होता है तो आप बताएंगे कि भाषा की छोटी सी छोटी ध्वनि। भाषा की छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। भाषा की छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं क्या कहलाता है? वर्ड या ध्वनि कहलाता है। ठीक। जैसे एक शब्द हम लेते हैं राम। एक शब्द हमने लिया राम। राम में अक्षर कितना है? दो अक्षर है। कितना अक्षर है? दो अक्षर। एक रा और एक ये दो अक्षर हैं। एक और दो। लेकिन इसमें ध्वनियां कितनी है? एक र, एक आ, एक म और म में क्या लगा है? प। कितनी ध्वनियां हैं? चार। बात समझ में आई? यस सर। अक्षर कितने हैं राम में? दो। लेकिन ध्वनियां कितनी हैं? चार। इसके टुकड़े हो सकते हैं लेकिन ध्वनियों के टुकड़े नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं तो आप लोग कितना बताएंगे? 52। 52। कुल अक्षरों की संख्या कितनी है? 52 है। इसमें स्वर, वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया। एक स्वर होता है, क्या होता है? व्यंजन होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्वर किसको कहते हैं, स्वर किसको कहते हैं, या फिर आपसे पूछता है कोई व्यंजन किसको कहते हैं, तो स्वर की डिफिनेशन आप लोग बताएंगे वह अक्षर जो किसी अन्य अक्षर की सहायता के बिना बोला जाए, या वह अक्षर जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है व्यंजन किसको कहते हैं तो आप लोग बताएंगे ऐसा अक्षर जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन। फिर से सुन लीजिए, स्वर किसको कहते हैं? वह अक्षर जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए या बिना किसी अन्य अक्षर की सहायता के बोला जाए उसको क्या बोलेंगे? स्वर। व्यंजन किसको कहेंगे? वह अक्षर जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसको क्या बोलेंगे? व्यंजन बोलेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है स्वर की संख्या कितनी होती है तो स्वर की संख्या कितनी होती है? 13। स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? 13। अगर आपके पेपर में आता है कि कुल मानक स्वरों की संख्या कितनी है तो आप लोग बताएंगे 11। मानक स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। और उसमें जो 11 बता रहे हैं उसमें अंग और अ को शामिल नहीं किया जाता है। इसको अयोगवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाद। कोई दिक्कत इसमें किसी को? आगे देखिए, व्यंजन। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 39 होती है। अगर पेपर में आता है कि मानक व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो आप लोग बताएंगे 33 बताएंगे। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अगर ऑप्शन में 39 नहीं दिया 33 दिया तो 33 को मारिएगा। जो व्यंजन है उसके कई भाग हैं। एक स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन होता है और त्रिगुण व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 यानी 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। आप लोग स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? कचट तप। कचट तप।
यानी क ख ग घ च छ ज ञ ट ठ ड आ त थ द ध न प फ ब म। तो क ख ग घ अंगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बचवा 25 यानी कितनी संख्या हो गई 25। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है 25। बजट तब याद कर लेंगे क का 5 च का 5 त का 5 त का 5 और प का 5। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। आगे देखिए अंतस व्यंजन। अंतस व्यंजन की संख्या कितनी होती है 4 होती है। कितनी होती है 4 होती है। कौन कौन य र ल और व ये 4 क्या है अंतस व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है 4 होती है। कौन कौन छ त्र ज्ञा और स्र। पेपर में पूछता है कि छ किन शब्दों से किन अक्षरों से मिलकर बना है या किन ध्वनियों से मिलकर बना है। तो छ किससे बना है क और क में हलंत लगा रहेगा और प्लस स। हमेशा याद रखिए पेट फरवा सा रहेगा इसमें। त्र त्र किससे बना हुआ है त पेट यहाँ पर हलंत रहेगा र। ऐसे ज्ञा किससे बना है ज और इया। स्र किससे बना है इस प्रकार जब भी पूछेगा कि कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं अंतस व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि जो छ है स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 हो गई, अंतस व्यंजन की संख्या 4 हो गया और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। इसमें छ को पता है क और स, त्र बनता है त और र से, या बनता है ज और या से और स्र बनता है बड़ा स हलंत रहेगा और र रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं सर। उसके बाद होता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन जो आप लोग ड और ढ पढ़ते हैं, जो ड और ध पढ़ते हैं, अगर नीचे बिंदी लग गई है तो इसको हम क्या बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। जो हमने आपको बताया था कि कुल संख्या कितनी होती है 39। कैसे होती है यहाँ से देखिए 25 स्पर्श व्यंजन, 4 क्या इसमें अंतस व्यंजन। 25 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 29। फिर यहाँ आएंगे कितना हो जाएगा 33। फिर इसको जोड़ देंगे ड और ढ को, फिर इसको जोड़ देंगे, सब मिला कितना हो जाएगा 39। आज इतना पढ़ते हैं, फिर अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन क्या होता है।